शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी साधु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान मेरे भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। हम अंतगढ़ सूत्र पर चिंतन कर रहे हैं। ये आज मेरा 23वां वीडियो है। कल हमने दूसरे वर्ग का चिंतन किया। उसमें एक प्रश्न आया कि हम अंतगढ़ के 90 भाइयों का वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, फिर हम इधर उधर क्यों सरके? उनके माता पिता का चिंतन अभी क्यों करें? भविष्य में अगर उनका कोई वैसा ही कोई शास्त्र वगैरह कोई उनका कार्य सिद्ध होगा, उस समय हम उस पर चिंतन करेंगे। अभी ये 90 महापुरुषों का है, इनका ही चिंतन करना चाहिए। थोड़ा आगे हट के गए तो हम दिशा भटक रहे, ऐसा नहीं होता क्या? प्रश्न सही है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, इसका जवाब आप क्या देंगे? इसका जवाब ऐसा है, देखिए, हम व्यवहार में रहते हैं और व्यवहार में रहते समय कभी अपने बच्चे की, लड़की की, लड़के की शादी के लिए हम लड़का लड़की देखने को जाते हैं। उस भाई के घर पर जाते हैं तो हम घर से बाहर निकलते समय, अंदर प्रवेश करते समय नहीं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं उस समय हम उस भाई से पूछते हैं कि बाजू का मकान किसका है, यहाँ कौन रहता है, मेरे को बोलो। हमारे को क्या बाजू वाले से क्या लेना देना है? हमारे को जिस घर से रिश्ता बनाने का है उस घर की मालूमात लेना चाहिए। हाँ, उनसे ये पूछना चाहिए ये मकान तुम्हारा है या किराए का है। मगर हम बाजू वाले की चौकसी करते कि नहीं करते? कोई प्रॉपर्टी लेना है तो वो प्रॉपर्टी देखने के पश्चात हमारे को जचने के बाद भी हम बाजू में कौन है इसकी इंक्वायरी करते कि नहीं करते? हम कोई दुकानदारी नए जगह में शिफ्ट करने के है तो जहाँ शिफ्ट करने का है फिर उसके बाजू में कौन है इसका चिंतन करते कि नहीं? उसकी इंक्वायरी करते कि नहीं? फिर क्यों करते उसकी इंक्वायरी? हमारे कोई लेना देना है क्या? नहीं। लेकिन उससे क्या होता है, मेरे धंधे को, मेरे रास्ते को, मेरे व्यवहार को ये पूरक है। इसीलिए किसी ने कहा है कि परिवार मिलना ये तकदीर की बात है, लेकिन पड़ोसी मिलना भी ये भी तकदीर की बात है। सभी को ही अच्छे पड़ोसी मिलना ये संभव नहीं है, या सभी के लिए हम अच्छे हैं ये भी संभव नहीं है। कोई हमारे को वो दुख देता है तो हम भी किसी को दुख देते हैं, लेकिन हम दुख जो देते हैं उसकी मालूमात हमें नहीं मिलती। हम तो सोचते हम अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन जैसा संसार में स्थिर रहने के लिए आजू बाजू का हम अवलोकन करते कि नहीं, लेकिन ये अवलोकन में हमारा कर्म बंद होता है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं उस समय के अवलोकन में, आजू बाजू के अवलोकन में, उनके संपर्क में आने वाले जो जीव है, जो आत्मा है, उनका चिंतन करने से हमारी कर्म की निर्जरा होती है। अब मेरे को ये बोलो, यहाँ पर हमने कितना तप किया है, कितना जप किया है, कितनी सामाई की है? सिर्फ हमने इसका ही चिंतन किया है कि उनके माता पिता कैसे है, इसका चिंतन किया। उन्होंने क्या किया इसका चिंतन किया। इसके अंदर जो समय लगा
वो समय हमारा शुभ भाव में गया, यानी हमारे शुभ कर्म बंधन हो गए, क्योंकि हमारे गलत भाव ही नहीं थे। हमारे मन वचन काया अच्छे से जुड़ी हुई थी, इसलिए हमारे कर्म बंद भी कैसे हो गए, अच्छे हो गए। फिर हमारे को समय न करते हुए भी समय का लाभ मिलता है। ठीक है, आप सोचेंगे कि समय का लाभ कैसा मिलेगा, वो तो 48 मिनट की है। ठीक है, 48 मिनट का समझो जो कुछ मिलने वाला है उसमें से 1-2% तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मराठी में कहावत है, थेंबे थेंबे तळे साचे। वैसा ही हम एक एक क्षण का अगर चिंतन, जो मेरे अशुभ इसमें समय जाने वाला है उसको एक क्षण क्यों होता नहीं, मैं शुभ में लाया तो समझना हो गई मेरी समय एक समय की होती नहीं, मेरी मैं समता में तो आ गया कि नहीं। समय का मुख्य उद्देश्य क्या है कि समता में आना है। मैं एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं समता में आया कि नहीं। फिर दूसरा लाभ ये होता है कि मैं उनके माता पिता का चिंतन करते करते ऑटोमेटिक मेरा ही अंदर का अवलोकन जाग जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा चिंतन क्या चल रहा है। अगर समझो मैं डेली सामायिक कर रहा हूँ, डेली प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, डेली स्वाध्याय कर रहा हूँ और मेरा कषाय कम नहीं होता है, तो फिर मेरा चिंतन कहाँ चल रहा है, फिर मेरी द्रव्य सामायिकी हो रही है। तो हम जो भी शास्त्र के जो गुरु भगवंतों ने यहाँ पर जिन जिन आत्माओं का, अब 90 पुरुष मोक्षगामी इन्होंने दिखाए, 90 गए क्या मोक्ष में, गए ने क्या नहीं, लेकिन जो हमारे लिए पूरक है, जो हमारे लिए उचित है, ऐसे 90 आत्मा का वर्णन इसमें किया है। हम छोटे बच्चों को कथा सुनाते हैं, कथा हमारे को कई प्रकार की आती है, क्या हम सभी कथा उनको सुनाते हैं क्या। हम क्या करते हैं, उसको कथा सुनाते समय पहले देखते हैं कि उसकी बुद्धि कितनी परिपक्व है, उसकी उम्र क्या है, उसको कौन सी कथा सुनानी चाहिए, इसका हम अवलोकन करते कि नहीं। फिर जैसा हम हमारे बच्चों के लिए या कोई बड़े के लिए राय देने का है, तो हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तो भी चिंतन करते हैं कि इसको राय देना या नहीं देना, कैसी देना, कौन सी देना। हमारे कई प्रकार की राय रहती है, कई प्रकार की हमारे पास कथा रहती है, कई प्रकार की बोध कथा रहती है, लेकिन कौन से समय पर कौन सी कथा उसको सुनाना है, इसका हम चिंतन करते कि नहीं, हम आचरण में लाते कि नहीं। फिर वैसा ही प्रभु ने, गुरु भगवंतों ने हमारे को ये कथा सुनाते सुनाते, ये हमारे कथा का चिंतन बढ़ने के लिए हमारे को थोड़ा थोड़ा उसमें क्या किया है कि थोड़ा चिंतन, हमारी चेतना जागृत की है, हमारी बुद्धि को चालना दी है। देखिए हमारे को सब अवयव कैसे मिले, प्रभु कृपा से मिले। 5 इंद्रिय मिले, 5 कर्मेंद्रिय मिले, मन मिला। ये हमारे को कैसा मिला, तुम्हारी इच्छा थी क्या ये मेरे को ऐसा मिलना बोल के, तुम्हारी की इच्छा थी क्या कि मेरे को 2 ही आँख होना, 1 नहीं होना, मिला ना वो। लेकिन बुद्धि वैसा नहीं है, बुद्धि तुम्हारे को निर्माण करना पड़ेगा। उसने बुद्धि दी है लेकिन उसको विकसित करना पड़ेगा, बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा। ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे लिए उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा जो चीज़ तेरे समझ में नहीं आती है, तेरे को 1 आँख होना, ये 2 आँख होना, ये तेरे को समझ में नहीं आती है, मैंने तो तेरे को 2 आँख दे दी है, बुद्धि दे दी है। अब इस बुद्धि को तू विकसित कर कि मेरे को इस आँखों से क्या देखने का है, क्या नहीं देखने का है, क्या पढ़ने का है,
क्या नहीं पढ़ने का है, इसका चिंतन करने के लिए हमारे को ये दूसरा अध्याय दिया है। ये इसलिए मैंने पहले भी कहा कि दूसरा अध्याय इतना कुछ दिया है कि हम इस पर कब तक भी चिंतन करेंगे तो भी कमी होगा। लेकिन अब हमारा समय को देखते हुए मेरा समय यहाँ पूर्ण होता है। जो कुछ गलत आया हो वो मेरी नासमझी समझ ले या मेरा अज्ञान समझ के आप क्षमा करेंगे, और जो सही है वो प्रभु की इच्छा समझ के। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करेंगे। इस आशा के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।